हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9 के क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 8.2 के नंबर 2 तक ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम क्या करेंगे, नंबर 3 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको समझने से पहले आप लोग नंबर 1, 2 को जरूर देख लें, नहीं तो इसको समझने में आपको थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। अगर उन वीडियोस को आप लोग जल्दी देख लेंगे, यानी कि नंबर 1 और 2 वाले क्वेश्चन को देख लेंगे, तो नंबर 3 आपको और भी ज्यादा इजी लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि नंबर 2 में जो क्वेश्चन दिया था उसका बस उल्टा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है। ठीक है, और दोनों का प्रूफ भी एक दूसरे के साथ पूरा का पूरा इक्वल है। इसीलिए आप पहले नंबर 1, 2 को देख लीजिए और नंबर 3 समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। ओके, तो देखो नंबर 3 में उसने दिया है एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। तो यहां पे बना देता हूं एबीसीडी क्या होगा। एबीसीडी इस तरह से मैं बना देता हूं, एबीसीडी एक हो जाएगा रेक्टेंगल, ए बी सी डी, ये हो गया एक रेक्टेंगल जहां पे पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है किसके, ए बी बी सी सी डी और डी ए के। यानी कि ए बी के ऊपर कौन है, पी, तो ए बी के ऊपर है पी, बीसी के ऊपर है क्यू, बीसी के ऊपर है क्यू, उसके बाद आर के ऊपर है सी डी, आर के सॉरी सी डी के ऊपर है आर, ये हो गया आर। उसके बाद एस है डीए के ऊपर, डीए के ऊपर क्या है, एस। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अब इस सभी को ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, ये हो गया यहां पे ज्वाइन। तो अभी हमें क्या प्रूव करना है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या होगा, एक रोम्बस होगा। तो अगर रोम्बस होगा तो रोम्बस में हमें क्या पता चलता है, रोम्बस किसको कहते हैं, अगर इसके सभी साइड एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए तो ये एक तरह से रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, देखो ठीक है, हमें सबसे पहले प्रूव करना है सिंपल पी क्यू इक्वल होगा क्यू आर के साथ, इक्वल होगा और किसके साथ, यानी कि चारों साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होंगी, ये हमें प्रूव करना है, इक्वल टू पी एस। ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। अगर इस एक ही चीज को हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया तो इजीली बता सकते हैं पी क्यू आर एस एक हमारा रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हमने नंबर 2 में किया था सिंपल उसी तरह से। यहां पे पहले इस बड़े से क्वाड्रिलेटरल में यानी कि रेक्टेंगल में इसके डायगोनल को ड्रॉ करो, लो हो गया। फिर यहां से भी सेम चीज, इसके डायगोनल को ड्रॉ करो, हो गया। ठीक है, अब देखो इस वाले ट्रायंगल ए बी सी, इसको देखने से पहले एक और चीज देख लो। तुम्हें यहां पे क्या लिखना है, ड्रॉ, क्या ड्रॉ, ड्रॉ में तुम्हें सॉरी कंस्ट्रक्शन में लिखना है। कंस्ट्रक्शन में तुम्हें क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन में तुम्हें यहां पे लिखना पड़ेगा ड्रॉ बीडी एंड एसी। बीडी और एसी को तुमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। इसके साथ हमें पता है कि एक रेक्टेंगल में उनके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, एसी इक्वल होगा बीडी के साथ। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने बताया था एक रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, यानी कि एसी इक्वल होगा बीडी के साथ। ओके, अच्छा तो अब देखो अभी क्या करना है, अभी हमें इन सभी साइड को एक दूसरे के साथ इक्वल दिखानी है। तो सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इस आधे से ट्रायंगल में देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू पैरेलल है एसी के साथ, पी क्यू पैरेलल होगा एसी के साथ, इसी के साथ पी क्यू इक्वल होगा हाफ ऑफ एसी। ये दोनों चीजें हमें कैसे पता चली, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये दोनों चीजें पता चली है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं इंट्रोडक्शन वाले क्लास और इसके प्रीवियस वाले क्लासेस को जरूर अटेंड कर लें। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मैं एक बार बस थोड़ा सा बता देता हूं। अगर तुम्हारे पास इस तरह का एक ट्रायंगल है जिसके मिड पॉइंट दोनों ज्वाइन है उसके दोनों साइड के, ठीक है, अगर ये तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है और इसके दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को तुमने ज्वाइन कर लिया, तो यहां पे जो तुम्हें लाइन मिलेगा ये हमेशा थर्ड वाले साइड के साथ पैरेलल होगा। तो इस ट्रायंगल में देखो ए बी सी ट्रायंगल में पी और क्यू मिड पॉइंट है,
तो P और Q क्या हो जाएंगे, AC के साथ पैरेलल हो जाएंगे। इसी के साथ PQ यानी कि ये जो छोटा वाला है इस बड़े के आधे के साथ इक्वल होगा। ये हमें मिड पॉइंट थ्योरम बताती है। ठीक है, सेम चीज अगेन देखो इस वाले ACD ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में देखो RS इक्वल होगा AC के साथ, इक्वल नहीं, पैरेलल होगा AC के साथ। इसी के साथ RS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC। यहां से मैं लिख सकता हूं सेम चीज मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने देख लिया, यानी कि ये आधा ट्रायंगल और ये आधा ट्रायंगल हमने देख लिया। अभी क्या करना है, इस आधे ट्रायंगल को देखो, ABD ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ABD, इस ABD ट्रायंगल में PS पैरेलल होगा BD के साथ, PS पैरेलल होगा BD के साथ, और PS इक्वल होगा हाफ ऑफ BD। अगेन रूल क्या होगा, वही सेम रूल, मिड पॉइंट थ्योरम। इस वाले ट्रायंगल को देख लिया, अब इसके उल्टे वाले यानी कि BCD ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल BCD, इस वाले ट्रायंगल में QR पैरेलल होगा BD के साथ, QR पैरेलल होगा BD के साथ, और QR इक्वल होगा किसके साथ, हाफ ऑफ BD के साथ। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो देखो इस चीज से हमें क्या पता चला, PQ इक्वल होता है हाफ ऑफ AC, RS इक्वल होता है हाफ ऑफ AC। तो इसका मतलब मैं यहां पे बता सकता हूं PQ और RS एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। सेम चीज देखो यहाँ पे PS इक्वल है हाफ ऑफ BD और QR इक्वल है हाफ ऑफ BD। तो यहां पे मैं बता सकता हूं कि PS इक्वल होगा QR के साथ। लेकिन देखो यहां से मुझे मिल गया कि ये चारों साइड जो हमने यहाँ पे लिए थे, ये चारों साइड देखो एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। कैसे, मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक ट्रायंगल के डायगोनल जो होते हैं, एक रेक्टेंगल के डायगोनल, ठीक है, रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यानी कि AC जो होगा BD वही होगा। इसका मतलब PQ इक्वल होगा हाफ ऑफ AD, RS इक्वल होगा हाफ ऑफ BD, PQ इक्वल होगा हाफ ऑफ BD, RS इक्वल होगा हाफ ऑफ BD, PS इक्वल होगा हाफ ऑफ BD, QR इक्वल होगा हाफ ऑफ BD। क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि AC और BD एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हर AC को चेंज कर दूंगा BD में। तो ये भी BD, ये भी BD, ये दोनों तो पहले से BD है और ये वाला भी पहले से BD है। तो इसका मतलब ये और ये सभी एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। PQ इक्वल हो जाएगा RS के साथ, इक्वल हो जाएगा PS के साथ, इक्वल हो जाएगा QR के साथ। ठीक है, तो इस चीज से हमें क्या पता चल गया, देखो कि हमारा PQRS एक हो जाएगा रोम्बस। PQRS इज अ रोम्बस। ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि इसके सभी साइड हमने यहाँ पे इक्वल दिखा चुके हैं। ओके, तुम चाहो तो इसके अंदर भी कुछ अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहो, ऐड ऑन करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन इतना लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो देखो नंबर 3 वाला क्वेश्चन हमारा आज के इस क्लास में पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है कि मुझे तुम्हारा डाउट भी क्लियर करना है। इसलिए मैं इसी तरह के छोटे छोटे क्लासेस बना के तुम्हारे हर एक नंबर को एक एक करके खत्म करते हुए जाऊंगा और तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए जाऊंगा। क्योंकि अगर एक ही क्लास में मैं सभी क्वेश्चन को कराने लगा तो सभी के सभी मतलब कि सारे क्लासेस बहुत ज्यादा बड़े बन जाएंगे, और हो सकता है कि मैं किसी एक डाउट को अच्छे से बता भी ना पाऊं। ठीक है, इसीलिए हम इसी तरह से एक एक करके हमारे नेक्स्ट जो भी सारे चैप्टर्स आएंगे, जो भी नंबर, जो भी एक्सरसाइज आएंगे, हम इसी तरह से छोटे छोटे क्लासेस करके खत्म कर देंगे। ठीक है, सो होपफुली तुम्हें ये नंबर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके फ्री लाइव डेमो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हारे से डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, और इसके बाकी सारे नंबर्स को हम दोनों इसी तरह से मिलके पूरा का पूरा डाउट क्लियर करके हम इसके नंबर्स को खत्म करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।